नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। आप देख रहे हैं अपना जिला। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मामूली बात पर दो पक्षों में जमकर मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस लाइन स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर योगासन के जरिए बताए गए स्वस्थ रहने के उपाय। सांसद अरुण गोविल ने पौधे भी किए वितरित। आज से सभी बाजार 11 बजे के बाद रहेंगे बंद। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दिया निर्देश। कहा, सरकारी नियम का पालन किया जाएगा। दबाव के बीच में मेडा की बड़ी कार्रवाई। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 15,000 वर्ग मीटर में हो रही थी प्लॉटिंग। प्राधिकरण के बुलडोजर ने सड़कें की ध्वस्त। गुरुवार को उमस ने किया बेहाल। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पड़ेगी बारिश। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में हुई निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। मेरठ मंडल में मत्स्य पालन की अपार संभावनाओं की उपयोगिता पर मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, योजनाएं अब कागज पर नहीं जमीन पर उतर रही हैं। और मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम में सिटी हलचल का बड़ा सवाल। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यक्रमों में क्यों भूले योगी के 8 साल। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि देश के चौमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण है 11 साल। और अब खबरें विस्तार से। मामूली बात को लेकर दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्यामनगर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद घटना के पास के मकान में लगे सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। सूत्रों की माने तो श्यामनगर 20 फुटा रोड के रहने वाले फैसल का कुछ दिन पहले पड़ोसी इमरान से विवाद हुआ था, जिसके बाद इमरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर फैसल के भाई पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। पीड़ित पक्ष ने थाना पुलिस को शिकायती पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर योगासन कराए गए। इस दौरान योग गुरु द्वारा सभी विभिन्न आसन के द्वारा स्वस्थ रहने के तरीके समझाए गए। कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा सांसद अरुण गोविल, डीएम डॉक्टर वीके सिंह और सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने भी योग किया और सभी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस दौरान सांसद अरुण गोविल ने कहा कि योग हमें कई बीमारियों से बचा सकता है, इसलिए हमें रोजाना योग करना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सांसद अरुण गोविल, डीएम डॉक्टर वीके सिंह और सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने योग करने वाले लोगों को पौधे भी वितरित किए। आंखें बंद रखेंगे सभी। योग दिवस का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में हमारे, और यहाँ से शुरू हुआ। आदरणीय मोदी जी ने इसको पूरी मान्यता दिलाई, इंटरनेशनल योग दिवस मनाया। हम हर साल तो वैसे मनाते हैं, लेकिन योग हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हमें रोज़ाना की ज़िंदगी में भी योग को रखना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है योग के लिए। और आज यहाँ आना हुआ, इसे एक हर घर माँ आरोग्य मित्र एक अच्छा इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव में काफ़ी काम हो रहा है। आज यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ इसका निरीक्षण किया और इसमें कुछ सुधार होने हैं, जो आज हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि वो ज़रूर इसमें इनिशिएट करेंगे इसको। और बहुत अच्छा ये इसमें सभी आशा बहनें जो हैं वो जुड़ी हैं, आंगनवाड़ी जुड़ा है, सभी कुछ जुड़ा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आप जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे 21 को पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाएगा। और आप जानते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि सभी लोगों को इससे जोड़ा जाए। माननीय सांसद महोदय ने जैसा कहा, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो एक दूसरे से जुड़ना और अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रख सकें नेचुरल पद्धति से, इसका एक बहुत बड़ा साधन है। और मैं समझता हूं कि आज डॉक्टर अंकुर त्यागी और सीएमओ साहब की टीम ने जो यहाँ पे आयोजन किया अर्बन पीएससी पे, ये बहुत ही अच्छा मुहिम है, जिसमें कि शहर के बहुत ही मानिंद लोग और आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम, बाकी सब लोगों ने प्रतिभाग किया। और आप लोगों ने भी सुबह सुबह आके यहाँ पे देखा कि किस तरह से लोगों में उत्साह था। और मैं समझता हूँ कि पूरे जनपद में, पूरे मंडल में इस योग का बहुत ही कल जो है व्यापक
तौर पे होगा, जिसमें कि सरदना में आयोगनिक जो साइट है हमारा चर्च, वहाँ पे माननीय जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, और जो हमारा मेरठ कॉलेज मेरठ है जिसमें कि जनपद का मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें कि माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी और बाकी लोग भी प्रतिभाग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरे ज़िले में ग्राम ग्राम, स्कूल स्कूल, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, नगर पालिका स्तर पे सब जगह योग का कार्यक्रम कल आयोजित होगा। और आपके माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों को ये अनुरोध करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि ज़रूर जो है कल सुबह 6 बजे जो भी उनका नज़दीकी जगह है वहाँ पे योग जाके प्रतिभाग करें और योग में हिस्सा लें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करें और समाज में एक स्वस्थ समाज के लिए संदेश दें। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के तहत पौराणिक महत्व की जगहों पर आयुष मंत्रालय के आदेश पर योगाचार्य द्वारा सूर्य नमस्कार के साथ अन्य आसन किए गए। इस कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं ने विशेष योगदान दिया। हस्तिनापुर जैसे सांस्कृतिक स्थल पर योग के जरिए पर्यटन स्थल स्थापित करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इस मौके पर स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महेश ने सभी लोगों का स्वागत किया और कमेटियों के जरिए संदेश देने की कोशिश की कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का जनमानस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उधर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी योग गुरु करमवीर के नेतृत्व में योग की कई क्रियाएं की गई और आसन के माध्यम से स्वस्थ रहने के तरीके बताए गए और दैनिक जीवन में हम योग का क्या लाभ ले सकते हैं इसके बारे में भी बताया गया। हापुड़ अड्डे की एक घटना ने पुलिस को पुराने डीएम की याद दिला दी। शासन का पुराने नियम है कि रात 11 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे और दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन खाने की दुकान, चाय, दूध और रोडवेज और रेलवे स्टेशन की दुकानों के लिए नियम में छूट दी गई है, लेकिन साथ ही हिदायत भी दी गई है कि इन दुकानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न हो। बता दें कि 3 दिन पहले नौचंदी देखकर लौट रहे सलमान को जुनैद ने हापुड़ अड्डे पर सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। वहीं रात के समय बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का संज्ञान लेते हुए जिसके बाद से पुराने नियमों की पुलिस को याद आई है। उधर पुलिस का उद्देश्य क्राइम को रोकने का है और सभी दुकानों पर असामाजिक तत्वों को लेकर अभियान भी चलाया जाएगा। नए वीसी के आने के बाद कॉलोनी विकसित होने से पहले ही बुलडोजर उन कॉलोनियों पर चल रहा है जिनकी सत्ता में अच्छी पैठ है और यह लोग रूलिंग पार्टी को बदनाम भी कर रहे हैं। कंकरखेड़ा स्थित बीएस एनक्लेव के पास जेवरी गांव के अंतर्गत खुलेआम प्लॉटिंग चल रही थी, जबकि सड़कें तक बन चुकी थी और कॉलोनाइजर ये दावा कर रहे थे कि कॉलोनी वैध है। लेकिन मेडा वीसी को अपनी टीम से जानकारी मिली थी कि कई अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर की टीम सरकारी नियमों की अवहेलना करके कॉलोनी विकसित कर रही है। ऐसे में सीएम ग्रिड योजना और सीएम का इंटीग्रेटेड प्लान के जरिए मेरठ के विकास को प्रभावित करने वाली इन अवैध कॉलोनियों को लेकर लखनऊ से आदेश आने के बाद मेडा का बुलडोजर गरजा। सिटी हलचल को सूत्रों से पता चला कि उक्त बिल्डरों की अवैध कॉलोनियों की फाइल सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है और गुप्त रूप से मेरठ में सक्रिय बीजेपी से जुड़े बिल्डरों के नाम मांगे गए हैं, जो कच्ची कॉलोनी काटकर सरकार को अरबों रुपए के राजस्व की चोट पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में कहीं भी अप्रूव्ड कॉलोनियों के बारे में जागरूक करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलता है और जब आम आदमी प्लॉट खरीदकर निर्माण कार्य शुरू कर देता है तो मेडा का बुलडोजर गरजता है। लेकिन नए वीसी के आने के बाद स्थिति बदलने लगी है। कंकरखेड़ा की इस 15,000 वर्ग मीटर की इस कॉलोनी में आगे भी कोई निर्माण ना हो, इसके भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। बुधवार शाम हुई बारिश के बाद जहां मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया, तो वहीं गुरुवार को उमस भरी गर्मी लोगों को पसीना पसीना करती हुई दिखाई दी। गुरुवार सुबह से ही मौसम उमस भरा बना रहा और तापमान भी सामान्य से ऊपर चला गया। हालांकि शाम के समय हवा चली तो लोगों ने चैन की राहत महसूस की। वहीं अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते तापमान में भी भारी कमी दिखाई देगी। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में 1 करोड़ से बड़ी निर्माण परियोजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट और विकास कार्यों की प्रगति के साथ मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के कार्यों की समीक्षा बैठक में जनपद की रैंकिंग सुधारने के लिए मंथन किया गया। बैठक में ग्राम्य विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएम श्री विद्यालय उत्तर प्रदेश, राज्य सेतु निगम, विद्युत विभाग, जल निगम, कारागार विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, दुग्ध विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा,
कृषि शिक्षा अनुसंधान, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के आधार पर प्रगति रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श हुआ। राजकीय इंटर कॉलेज माछरा, थाना सरूरपुर में हॉस्टल, पुलिस लाइन में बहुउद्देश्य ऑडिटोरियम का निर्माण, जिला कारागार में 4 नंबर बैरक का निर्माण, शहीद स्मारक का सौंदर्यीकरण, पूठखास में महाभारत कालीन अति प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन जैसी योजनाओं के विकास कार्य आदि निर्माण कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सीडीओ नुपुर गोयल, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी बीएसए सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। मेरठ मंडल के मत्स्य पालन को सबसे सशक्त और विकसित क्षेत्र के रूप में और मछुआ समाज के उत्थान के रूप में कई परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर मंत्री संजय कुमार निषाद ने बताया कि मछुआरों के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं, जिससे मछुआरों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा और आर्थिक दशा भी बेहतर होगी। इसलिए मछुआ समाज को परंपरागत जीविका से जोड़ा जा रहा है और निषाद राजबोट योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना जैसी 2 दर्जन से ज्यादा योजनाओं के द्वारा जोड़ा जा रहा है, जिससे मछुआरा समाज प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। जाति जनगणना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से मछुआरे समाज की 10 से ज्यादा उप शाखाओं को सत्ता में भागीदारी करने का अवसर मिलेगा और ये ऐतिहासिक फैसला निषाद पार्टी के संघर्ष का परिणाम है। सरधना में दौराला रोड के बाद नानू पुलिस की चौकी भी बनकर तैयार हो गई है। गुरुवार को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने विधिवत हवन पूजा कर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में पुलिस अधिकारियों के अलावा नगर के तमाम गणमान्य लोग शामिल रहे। एसएसपी ने बताया कि नई चौकियों को हाईटेक प्रणाली के तहत तैयार किया गया है। ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरों से लैस पुलिस चौकी में भी मिनी थाने के जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इन चौकियों से कुशल यातायात संचालन के साथ साथ अपराध नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ कावड़ यात्रा या अन्य प्रकार के आयोजनों में भी चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि चौकी निर्माण में सहयोग के लिए स्थानीय लोगों का भी आभार उन्होंने जताया। उद्घाटन समारोह में उनके अलावा सीओ संजय कुमार जायसवाल, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रताप सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर शत्रुघ्न यादव व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नगर के गणमान्य लोगों में प्रमुख समाजसेवी सूर्यदेव त्यागी, प्रतीश ठाकुर, विनीत चौहान, एनुद्दीन शाह, नाजिम प्रधान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र चौधरी, दिनेश प्रधान व पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी समेत विभिन्न गांव के प्रधान मौजूद रहे। एसएसपी ने बताया कि भमोरी और अटेरना पुल चौकी भी जल्द तैयार कर ली जाएगी, जिनका सीधा फायदा आम जनता को मिलने वाला है। सरधना थाना क्षेत्र में ही ये दूसरी चौकी है, नानू पुल चौकी, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। इसके अलावा भविष्य में 2 और चौकियां हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं और ये सभी कार्य जो हमारे इंस्पेक्टर हैं प्रताप सिंह और सीओ साहब हैं जायसवाल साहब, उनके नेतृत्व में स्थानीय जनता के सहयोग से, जो हमारे साथी हैं उनके सहयोग से ये काम संभव हुए हैं और इसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा, यहाँ आने जाने वाले यात्रियों को मिलेगा, यहाँ से गुजरने वाले कांवड़ियों को मिलेगा, ताकि 24 घंटे यहाँ पर पुलिस की सुविधा उपलब्ध होगी और अपराध नियंत्रण में बहुत सहयोग मिलेगा। यहाँ पर अत्याधुनिक कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे कि जितने भी रास्ते यहाँ से पार हो रहे हैं चौराहे से, इन सब पर नज़र रखी जाएगी और लगातार वाहनों की भी आवश्यकता अनुसार चेकिंग यहाँ से की जा सकती है। गंगानगर थाना क्षेत्र के गंगाधाम सी ब्लॉक में रहने वाले दीपक त्यागी रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, जिन पर बुधवार रात स्विफ्ट कार सवार युवकों ने फायरिंग कर दी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। गोली उनको छूते हुए निकल गई। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 5 लोग एक साथ मिलकर दीपक त्यागी पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं और फायरिंग की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। दीपक त्यागी के पिता रणवीर त्यागी ने इस पूरे मामले में गंगानगर थाने पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं थाना प्रभारी अनूप सिंह का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।
मोदीपुरम मोदी कॉन्टिनेंटल बंद करने की कवायद जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे मजदूर भी एकजुट हो रहे हैं। मजदूरों ने इसके विरोध में गुरुवार को मोदी कॉन्टिनेंटल के मुख्य द्वार पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए सरधना से सपा के विधायक अतुल प्रधान भी वहां पहुंचे और मजदूरों को अपना समर्थन दिया। मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की और जबरन कर्मचारियों को वीआरएस देने और फैक्ट्री बंद करने का आरोप लगाया। इस बीच प्रभारी निरीक्षक पल्लवपुरम और कर्मचारियों के बीच बहस हो गई। कर्मचारियों का आरोप था कि प्रभारी निरीक्षक फैक्ट्री प्रबंधक की तरफदारी कर रहे हैं। इस बीच विधायक अतुल प्रधान की भी प्रभारी निरीक्षक पल्लवपुरम से तीखी नोकझोंक हुई। धरने की सूचना मिलने पर सीओ दौराला भी वहां पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर मजदूरों को शांत कराया। इसके बाद सीओ प्लांट के मैनेजर कुलदीप से वार्ता करने के लिए पहुंचे विधायक अतुल प्रधान मजदूरों के बीच ही धरने पर बैठ गए। वहीं हंगामा बढ़ता देख पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारी वापस लौट गए। तो हम यहाँ के रहते हुए आज तक कभी फैक्ट्री के गेट के अंदर नहीं आए, यहीं से निकल गए मतलब। तो मान लिया आज हापुड़ रोड के निकट गोलाकुआ पर संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों की नगर निगम के प्रवर्तक दल से तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने नगर निगम के प्रवर्तन दल को साफ कह दिया कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं हंगामा बढ़ने की सूचना पर पहुंचे सीओ कोतवाली ने हंगामा कर रहे व्यापारियों को शांत कराया। दरअसल प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश के बाद नगर निगम का प्रवर्तन दल शहर में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में नगर निगम का प्रवर्तन दल गोलाकुआ पहुंचा। इस दौरान प्रवर्तन दल की टीम को देखकर व्यापारियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद विरोध की स्थिति को देखते हुए दोनों थानों की पुलिस सीओ कोतवाली के नेतृत्व में मौके पर पहुंच गए। जिसके बाद सीओ कोतवाली और एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह को व्यापारियों का गुस्सा झेलना पड़ा। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने एडीएम सिटी से कड़े शब्दों में कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर इसके लिए चाहे हम आर पार की लड़ाई ही क्यों न लड़नी पड़े। वहीं महामंत्री दिलजीत सिंह ने कहा कि निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान से व्यापारियों के टीन शेड तोड़े जा रहे हैं, जो कि गलत है, जबकि दुकान पर आने वाले ग्राहकों के लिए ही दुकानदार भाइयों ने ये स्लैब लगवा रखे हैं। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्यामनगर में रहने वाली रूबी नाम की एक महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची। एसएसपी ऑफिस पहुंचने पर जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों से मिलकर उसने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के शापीर गेट पर उसकी ससुराल है और उसके पति का पुश्तैनी मकान है, जिसमें उसके देवर और ननद रहती हैं। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी चचिया ससुर और उसके बेटे उसके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते 8 जून को उसके चचिया ससुर और उसके बेटों ने उसके और उसके पति के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शोर शराबा सुनकर जब आसपास के लोग वहां पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकला। पीड़िता ने जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों से शिकायत की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़िता की बात सुनकर जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर, मामला ये है कि मेरे जो ससुराल वाले हैं, मेरी शादी को 13 साल होने वाले हैं। मैं शादी करके अपनी ससुराल ही आई थी और 3 साल पहले इन्होंने मेरे साथ बहुत मारपीट की, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मारपीट की थी। तो फिर मैंने इनके एफआईआर की थी, लेकिन एफआईआर करने के बाद इन लोगों ने थाने में सेटिंग कर ली और इन्होंने घर आने के बाद में गन निकाल ली और ये कहा हमारे शौहर को मार देंगे और मेरा हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया मारपीट के। रास्ते में 2-4 लोग लगा दिए इन्होंने, जो गाड़ी पे पीछे हमारे पीछे करा और उन्होंने हमें रास्ते में रोका। उन्होंने हमें धमकी दी खुलेआम कि तुम्हें हम जान से मरवा देंगे। मुझे, मेरे शौहर को, मेरे देवर को बिल्कुल खुली धमकी दे रखी है उन्होंने कि हमें जान से मार देंगे। ये हमारे सलीम चचा हैं, मेरे बेबी चाचा हैं, जो मेरे ससुर हैं, चचिया ससुर, ठीक है। चीज को लेकर आपका मकान को लेकर है विवाद, कि वो हमारा हिस्सा हमें नहीं दे रहे हैं, ना उसमें रहने दे रहे हैं। दहली गेट थाना क्षेत्र के पूर्वा अहमदनगर में रहने वाले अर्शी जमाली नाम की महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों से मिलकर उसने बताया कि 2018 में उसने हैदर इलाही नाम के युवक से निकाह कर लिया था। निकाह का पंजीकरण विवाह निबंधन अधिकारी चतुर्थ के समक्ष 30 मार्च 18 में करवाया था। पीड़िता ने बताया कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसके परिजन उसका विरोध कर रहे हैं। पीड़िता की बात सुनने के बाद जनसुनवाई कर रहे अधिकारी ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया।
जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम राहुल गांधी के चित्र के सामने केक काटकर खुशियां मनाई। उसके बाद सभी कांग्रेसी महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा के नेतृत्व में शास्त्री नगर स्थित गुरुद्वारा रोड के जीवांश ब्लड बैंक पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों के लिए ब्लड इकट्ठा किया। रक्तदान के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को देश की जनता प्यार करती है, इसलिए आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान किया है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को ब्लड मिल सके। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी है। एनसीईआरटी ने नमो भारत कॉरिडोर के करीब 300 पिलर्स और सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाए पोस्टर्स और अवैध सामग्री प्रचार सामग्री को हटाने का अभियान चलाया। साथ ही साथ अवैध प्रचार सामग्री चिपकाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने नोटिस देने की भी तैयारी की जा रही है। इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों और संस्थानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनसीईआरटी द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत गाजियाबाद में नमो भारत कॉरिडोर के 300 से अधिक पिलर्स से अवैध पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री हटाई जा चुकी है। अपना जिला में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरठ शहर और आसपास के जिलों की ताज़ा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।